कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस BEND। तो दोस्तों आज के हमारे इस लेक्चर में हम एक रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है जो कि है BEND, जिसकी 2 मेजरमेंट्स हमारे पास गिवन है। अब 2 मेजरमेंट्स गिवन है, कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे? तो इस चीज को समझने के लिए हमें पता है हमें क्या करना है। यस, रफ स्केच ड्रॉ करेंगे पहले। अब रफ स्केच कैसे ड्रॉ करें? कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लें। यस, बना सकते हैं, बिकॉज जो रोम्बस है वो क्वाड्रिलेटरल की फैमिली से ही बिलोंग करता है। बट हम जानते हैं, हम प्रीवियस चैप्टर में क्वाड्रिलेटरल को अच्छे से एक्सप्लोर कर चुके हैं। वहां हमने देखा था कि रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो फिर रफ स्केच बना रहे हैं तो यहां पर भी थोड़ी नॉलेज अप्लाई कर ली जाए, है ना। ये थोड़ी ना कि कोई भी अपनी मर्जी से क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे। अगर हमारे पास नॉलेज है तो उस नॉलेज को हम रफ स्केच में भी अप्लाई करेंगे। ओके, तो फिर हमने ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाया जिसकी चारों साइड्स इक्वल हैं। उसके बाद हमें अब चारों साइड्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कोई एक साइड बता देते तो चारों पता लग जाती। चलो कोई बात नहीं, बैड लक। ओके, फिर ये जो उसके जो डायगोनल्स है इसकी लेंथ गिवन है BN एंड DE, जिसकी वैल्यूज हमारे पास है। ठीक है, अब हम कैसे बनाएं ये रोम्बस? ये रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल की फैमिली का है और हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल तो तभी बनेगा जब 5 मेजरमेंट्स चाहिए होंगी। यह कैसे बनाएंगे? तो स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रिलेटरल एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है जिसे हम रोम्बस कहते हैं। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही आपको क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए 5 मेजरमेंट्स चाहिए। जब आपके पास कुछ ऐसे स्पेशल क्वाड्रिलेटरल आते हैं जैसे कि रोम्बस हमारे पास आया है, जिसकी हम कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज जानते हैं, तो उन प्रॉपर्टीज की हेल्प से भी कंस्ट्रक्शन की जाती है। काफी यूनिक क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें? देखो, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने स्टडी की हुई हैं साइड से रिलेटेड, जैसे कि साइड्स इक्वल होती हैं। बट जरा रुको दोस्तों, हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन सिर्फ डायगोनल की है तो डायगोनल की ही प्रॉपर्टी लगाएंगे बस। बाकी की प्रॉपर्टी यूज करने का कोई फायदा नहीं है, हमारे पास उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। अब डायगोनल से रिलेटेड हम जानते हैं कि रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। 90 पर बाइसेक्ट करते हैं। पहले 90 का मतलब समझते हैं। 90 का मतलब यह है कि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये हुआ कि ये दोनों डायगोनल्स जिस पॉइंट पर कट करते हैं वो पॉइंट इन दोनों डायगोनल्स को इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है, इक्वल पार्ट्स में। कैसे? जैसे कि मैं कह सकता हूं कि ये जो हमारा OE है वो OD के इक्वल होगा, ऐसे ही OB ON के इक्वल हो जाएगा, यानी कि डायगोनल्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। ये होता है रोम्बस की खास बात, रोम्बस की डायगोनल्स की खास बात। ठीक है, तो अब आगे क्या करें? ठीक है, ये प्रॉपर्टीज भी हमें पता लग गई, बट फिर अब आगे कैसे बढ़े? तो स्टूडेंट्स देखो जरा, इस रफ स्केच से मुझे एक आइडिया ये लग रहा है कि अगर मैं ये दोनों डायगोनल्स बना लूं कुछ इस तरीके से, रफ आइडिया लेते हैं एक बार, कि ऐसे मैं प्लस का साइन बना लूं, है ना। तो फिर दोस्तों मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। जब ये प्लस का साइन मुझे मिल जाएगा एग्जैक्ट, तो मैं इनके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा। बन गया हमारा रोम्बस, दैट्स इट, यही तो बनाना है। तो इट मीन सिर्फ डायगोनल्स को बना के ही हमारा रोम्बस रेडी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। फिर पहले किसी एक डायगोनल को बना लेते हैं। लेट्स से मैंने बनाया 6.5 सेंटीमीटर का जो ये DE डायगोनल है, इसको बना लेते हैं पहले। चलो फिर शुरू करते हैं। यहाँ से पेंसिल लेंगे और लेंगे हमारी स्केल। ठीक है, अब स्केल की हेल्प से अब आप ड्रॉ कीजिए एक लाइन सेगमेंट 6.5 सेंटीमीटर की, जो कि है DE लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब हमें पता है कि ये क्या है, ये एक डायगोनल है और इस डायगोनल पर जब दूसरा डायगोनल बनाएंगे वो एक 90 का एंगल बनाएगा। प्रॉपर्टी काम आ रही है ना। तो यानी कि ये नहीं अपनी मर्जी से कहीं पे भी डायगोनल बना लेंगे, हमें अब जानना है कि एक ऐसा डायगोनल जो 90 का एंगल बनाए। तो पहले एक लाइन बनाते हैं जो इस पर 90 का एंगल भी बनाए और इसे बाइसेक्ट भी करे, है ना। क्योंकि एक डायगोनल जब इसके ऊपर बनेगा वो डायगोनल इसको बाइसेक्ट भी करेगा और 90 का एंगल भी बनाएगा, यानी कि हमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो एक लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करें? ये ड्रॉ किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कंपास। बहुत इजी होता है। किसी भी लाइन पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे? हम हमारी कंपास की हेल्प लेंगे। कंपास को आप किसी भी पॉइंट पर पहले रखिए। चलो मैं D पॉइंट पर रखता हूँ D पॉइंट पर। फिर इसको हाफ से ज्यादा ओपन कर लीजिए, यानी कि D की जो लेंथ है ना उसकी हाफ से ज्यादा, देखो हाफ से ज्यादा ओपन किया। अब ऊपर एक आर्क लगाइए और नीचे एक आर्क लगाइए। अब अपनी कंपास को बिना चेंज किए, बिना इसकी ओपनिंग को चेंज किए, इसको उठाकर आप ले जाइए E पॉइंट पर। फिर से वही प्रोसेस फॉलो कीजिए, एक ऊपर आर्क एक नीचे आर्क। ऐसा करते ही पहली वाली आर्क्स कट हो गई, तो ये जो कटिंग पॉइंट्स हमें मिले हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, इसे ज्वाइन कर देंगे कुछ इस तरीके से। दैट्स इट। ये जो लाइन हमारे पास आई है, ये लाइन हमारी DE का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। 90 का एंगल बनेगा और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी होगी ये लाइन। तो बस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो बना लिया। बट स्टूडेंट्स, ये लाइन तो इनफाइनाइटली कहीं भी तक भी खींच सकते हैं हम। बट हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए, यस, हमें चाहिए BN डायगोनल। ये कैसे बनाएंगे? इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है हमारे पास 5.6 सेंटीमीटर, राइट। तो 5.6 सेंटीमीटर इसमें से कहां ढूंढने? तो स्टूडेंट्स, हमने अभी देखा था कि ये जो हमारा BN डायगोनल है ये बाइसेक्ट हो रहा है, यानी कि हमारा जो ये OB है ये ON के इक्वल होगा। तो 5.6 का अगर मैं हाफ करूं तो कितना बनेगा? 2.8।
2.8, राइट। आप देखिए यहाँ पर 5.6 का करेंगे 2.8 होगा, यानी कि मुझे O से ऊपर 2.8 जाना है, O से नीचे 2.8 जाना है, तो टोटल कितना बन जाएगा 5.6। तो बस यही काम करूंगा, मैं इस O पॉइंट से ऊपर 2.8 जाना चाहता हूं। अपनी कंपास लीजिए, कंपास को 2.8 ओपन कीजिए। चलो ओपन करते हैं 2.8। तो मैंने खोल दिया 2.8। अब अपनी कंपास की निब को हम O पॉइंट पर रखेंगे और एक आर्क बनाएंगे। तो यानी कि अब मैं कह सकता हूं O से लेके इस आर्क तक का डिस्टेंस 2.8 है, तो मैं इस आर्क को क्या बोल सकता हूं, B पॉइंट। तो OB मुझे मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, ON चाहिए। ON भी तो 2.8 है, तो कंपास को छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, बस कंपास को नीचे की तरफ ले जाइए, एक और आर्क बनाइए। ये आर्क जिस पॉइंट पर कट कर रही है इसे N बोल देंगे। तो बस अब दोस्तों में क्या पता लगा, OB 2.8 है, ON 2.8 है, तो ये पूरा BN कितना हो जाएगा, 2.8 प्लस 2.8 दैट इज 5.6 सेंटीमीटर। तो इतना पोर्शन हमें निकालना होगा हमारी लाइन सेगमेंट से, यही पोर्शन होगा 5.6 सेंटीमीटर का डायगोनल। दैट्स इट। अब क्या करना है, अब देखो चारों पॉइंट्स जो हैं आपके क्वाड्रिलेटरल के B, E and D, चारों फिक्स पॉइंट आपको मिल चुके हैं, बस इसे ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। शुरू करते हैं। तो मैंने चारों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, BD, DN, NE, BE सबको ज्वाइन कर दिया। दैट्स इट, बन गया हमारा एक BEND रोम्बस, जिसकी हमें सिर्फ 2 डायगोनल से गिवन थे। देखा दोस्तों, कम मेजरमेंट्स की हेल्प से भी हम क्वाड्रिलेटरल बना पा रहे हैं, बट उन क्वाड्रिलेटर्स को ही बना पा रहे हैं जो स्पेशल हैं। स्पेशल यानी कि जिनकी खास प्रॉपर्टीज हम जानते हैं। कोई ऐसे सिंपल सा कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर हमारे सामने आ जाए तो हमें 5 मेजरमेंट्स ही चाहिए होती हैं, बट अगर ऐसे स्पेशल क्वाड्रिलेटरल आएंगे तो कम मेजरमेंट से भी काम चल जाता है, जैसे कि हमने आज देखा। तो काफी यूनिक सा क्वेश्चन था, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इस चैप्टर का एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।